और संसाधनों का मैनेजमेंट करना ही इकोनॉमिक्स में आता है। सब कुछ बढ़िया है तो एक बार यस कह दे। यस आ गया, थैंक यू। और अब मैं बात जो शुरू कर रहा हूं, बस मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मतलब इसमें आपको सीखना पड़ता है। पहले पूरा फोकस करके ध्यान से हमें क्लास को सीखना है, उसमें इस चीजों के बारे में एनालिसिस करना है, और फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा क्लास के लास्ट के 10 मिनट में। और अगर कोई डाउट क्वेरी भी होगी अगर आपकी, तो मैं वो भी लूंगा आखिरी के 5 मिनट में। इसलिए अपने डाउट, अपनी क्वेरी संभाल कर रखे। लास्ट के 5 मिनट आप लोगों के लिए हैं। जो सवाल पूछोगे बैच से रिलेटेड हो और या इसके अलावा और कहीं समस्या आ रही हो उसके बारे में मैं वो भी करूंगा। नमस्कार भाई। चलिए अब मेरी बात समझते हैं सर। बिल्कुल बढ़िया, आप लोग भी बढ़िया है, परफेक्ट हैं। आज मैं जो कराने वाला हूं उसको कहते हैं हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, जब हम बात ब्रांचेस की करते हैं, यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसकी शाखाओं की बात करें, जिन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं इकोनॉमिक्स की। और इन ब्रांचेस के अंदर जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर, एक होता है हमारे पास माइक्रो और दूसरा हमारे पास होता है मैक्रो। लेकिन अगर मैं जनरल व्यू में बात करूं, देखो हर क्वेश्चन का आंसर करने में ना आपको कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, पूरे क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो एक शब्द है माइक्रो और एक शब्द है मैक्रो, क्योंकि आप हिंदी में इनको पढ़ लीजिए, फिर भी ध्यान से सुनिएगा। जब मैं कहता हूं कि माइक्रो क्या है, तो जब हम कोई शब्द लेते हैं ना छोटा, ध्यान से सुना, छोटा, कोई छोटी चीज के बारे में बात करते हैं। और जब मैं बात करता हूं मैक्रो मतलब बड़ा, बस दिमाग में ये बात होनी चाहिए। बड़ा क्या है? तो बड़ा है मेरा देश, यानी बात जब देश की हो, जब भी बात इस बात की हो कि देश के लिए हो रही है कोई बात, छोटी है कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, जब बात किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के लिए हो रही हो, चाहे वो कंपनी कितनी बड़ी हो, चाहे उसकी ब्रांच कहीं भी होगी एक कंपनी, जब बात किसी व्यक्ति की किसी कंपनी की हो रही हो तो मतलब है वो छोटा है। जब बात देश की या राज्य की हो रही हो या पूरे समाज की हो रही हो, क्योंकि समाज में तो बहुत सारे लोग रहते हैं सर, पूरा समाज होता है, समाज करोड़ों लोगों का होता है। तो इसका मतलब देश, राज्य या समाज की बात चल रही हो तो ये बड़े में आता है। कुछ आई समझ में आई कि एक छोटा एक बड़ा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये छोटा और जो बड़ा दिया गया हमें, अब इस छोटे और बड़े पर बेस्ड कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनना। यस का कमेंट आपका आना चाहिए था, बिल्कुल। अब मैं पहले समझाऊंगा आपको माइक्रो क्या होता है। देखना भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी हिंदी में हम कहते हैं व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसके लिए कई बार व्यष्टि या कई बार सूक्ष्म वर्ड का प्रयोग भी किया जाता है, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। देखो, मैंने कहा जब आप छोटी बात करते हो, छोटे का मतलब ये हुआ सर, जब हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, यानी इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन। जब कोई अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, तो जब स्तर हो व्यक्तिगत हमारा, और व्यक्तिगत का मतलब होता है जैसे अगर सवाल में बात की गई है किसी पर्सन यानी व्यक्ति के बारे में, या किसी कंपनी के बारे में, कंपनी को ही फर्म भी कहते हैं, फर्म भी कह सकते हो, कंपनी या फर्म के बारे में बात की गई है, किसी उद्योग इंडस्ट्री के बारे में, उसको भी छोटा ही मानते हैं। बात की गई है किसी प्रोडक्ट यानी कि किसी उत्पाद या वस्तु के बारे में, यानी जब हमसे कोई भी क्वेश्चन में ऐसी बात की गई हो कि वहां एक व्यक्ति की बात आ रही हो, वहां किसी कंपनी की बात चल रही हो, या फर्म की हो, फर्म कंपनी को ही कहते हैं, मैंने कहा आपसे, बात उद्योग की हो तो उद्योग भी एक सिंगल होता है, या बात किसी उत्पाद यानी कि किसी वस्तु की। अब जैसे आपने कहा सर यहां पर बात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं हम ये पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा इनकम ऑफ ए पर्सन, अब यहां पर ध्यान से आपने देखा व्यक्ति की
अगर किसी व्यक्ति की आय होगी तो उसकी बात कहां चलेगी? और ध्यान से सोच लो, व्यक्ति की आय जो होगी तो इसका मतलब वो हो गया इसमें। अच्छा, मैं कहता हूं रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम को ही कहते हैं, रेवेन्यू ऑफ कंपनी। आपने कहा जी यहां कंपनी की बात आ गई, कोई भी कंपनी, कंपनी की आगम यानी कि आय, आगम कहते हैं आय को, तो कंपनी की आय हो तो भी कोई बात नहीं। कोई कंपनी कितना सेल्स करती है, एक कंपनी ने कितनी बिक्री की है, ध्यान से समझना। किसी कंपनी ने किसी वर्ष में उसकी बिक्री कितनी हो रही है, प्रॉफिट ऑफ कंपनी या फर्म, किसी कंपनी ने कितना लाभ कमा लिया है साल भर में, कंपनी ने लाभ कितना कमाया है, या इंडस्ट्री के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की कीमत, कीमत हमेशा एक मानी जाती है। वस्तु जो है, कोई वस्तु तो उसकी कीमत कितनी है, ऐसे समझते रहना, नोट्स बढ़िया बनाना। मैं कहता ना जीएस में सबसे खास होता है आपके लिए कंटेंट बड़े अच्छे से तैयार करना, या मैं कहता हूं वेजेस ऑफ ए लेबर। कोई श्रमिक है उसको मजदूरी दी गई है, अब कोई इंसान है ना श्रमिक, तो श्रमिक की मजदूरी है। यानी यहां एक सवाल ध्यान में रखना, जब भी बात आ जाए वेज के बारे में, वेज यानी मजदूरी के बारे में या कीमत के बारे में, ध्यान रखना ये बात मेरी कि जब भी मुझसे कहे कि बताओ प्राइस थ्योरी किसमें आती है, यानी प्राइस की बात किसमें आती है, या वेज यानी मजदूरी की बात किसमें आती है, अलग से पूछता है, तो याद रखो वेज की बात हो या प्राइस की, मूल्य सिद्धांत हो या मजदूरी सिद्धांत, इसे कहते हैं मूल्य सिद्धांत हो या मजदूरी सिद्धांत, कौन सी इकोनॉमिक्स में आएंगे? ये दोनों के बारे में याद रखना है, किसमें आ रहे हैं? ये दोनों माइक्रो में आ गए सर। इन दोनों की बात जो होगी वो हमेशा माइक्रो में। मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना भाई, अमूमन हम करते क्या है, हम यही तो गलती करते हैं ना कि पहले सीखते नहीं है, पहले एमसीक्यू करते हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे जब तक कुछ अच्छा सीखोगे नहीं ना, तब तक 2-4 बार तो हो सकता है कि आप 2-4 सवाल कर जाओ, लेकिन फिर फंस जाओगे लाइफ में, कहीं तो फंसोगे ना आकर। इसीलिए कंसेप्ट डेवलप होने चाहिए, वो आगे काम आते हैं। तो आपने कहा जब इसके बारे में बात हो तो उसको हम हमेशा माइक्रो मानेंगे। अच्छा अब सुनो भाई, अभी सुनना ध्यान से। दूसरी मैंने बताई मैक्रो, लिखवाऊंगा मैं, अभी वेट करना। अब आपने कहा जी मैक्रो होती है दूसरी, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसी को आप हिंदी में समष्टि या व्यापक बोलते हो, समष्टि या व्यापक। देखो मैंने क्या कहा, जब बात बड़ी हो, अब बड़ी क्या होती है बताओ, क्या कहा था मैंने? बड़े का मतलब क्या है? जब हम स्टडी करें, कलेक्टिव, होल, एंटायर या एग्रीगेट, मतलब ये सारे शब्द आ सकते हैं। मैंने कहा ना क्वेश्चन में एक एक सवाल दिखाऊंगा आपको। जो बच्चे परेशान रहते ना, होता नहीं इकोनॉमिक्स जीएस, जब आप कह रहे हो कि स्टडी की जाए समग्र, सामूहिक या संपूर्ण स्तर पर अगर अध्ययन किया जाए, संपूर्ण में हो। क्या है संपूर्ण? संपूर्ण का मतलब है जैसे बात हो सोसाइटी की, अब सोसाइटी में बहुत लोग होते हैं, बात हो कम्युनिटी की, तो एक कम्युनिटी में बहुत लोग होते हैं।
बात हो राज्य की, करोड़ों लोग होते हैं राज्य में, या बात हो देश की, बहुत ध्यान से सुनो। यानी जब मैं आपसे कहूं कि कोई बात जिसमें समाज का जिक्र आ रहा हो, समुदाय की बात हो रही हो, राज्य की बात हो, या देश के बारे में बात हो। अब आप कहेंगे जैसे, मान मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा जब मैं ये कहता हूं नेशनल इनकम, तब आपके दिमाग में क्या आया? इसका मतलब सर ये आया कि एक राष्ट्र की आय है। मतलब राष्ट्रीय आय जब मैं निकालूंगा, या इसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जीडीपी, नेशनल इनकम एंड जीडीपी। अब इनमें डिफरेंस होता है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर मैं कहूं जीडीपी निकाली या नेशनल इनकम निकाली, तो राष्ट्रीय आय भी देश की होती है और जीडीपी भी देश की होती है। तो मान लो अभी मान लो राष्ट्रीय आय भी देश की होती है और जीडीपी जो वर्ड है वो भी देश का होता है। अच्छा, अगर मैं कहूं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति या औसत आय, अब एक बात जो है ये कंफ्यूज करेगी आपको कि प्रति व्यक्ति या औसत आय। तो मेरे भाई एक बात दिमाग में रखना, जो प्रति व्यक्ति होती है ये हमेशा एक व्यक्ति की नहीं होती है, ये बहुत सारे व्यक्तियों की होती है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक व्यक्ति की आय। मेरे भाई नहीं, प्रति व्यक्ति या औसत आय जो वर्ड है, औसत आय का मतलब है एक से ज्यादा लोगों का। बताओ सोच के, अगर मैं कहता हूं मेरी इनकम है तो ये क्या हुआ? अगर मैं कहूं मेरी इनकम है तो क्या हुआ? माइक्रो। हम सबकी इनकम का एवरेज 10,000 है, हम सबकी इनकम का एवरेज, तो एवरेज कितने का हुआ? ज्यादा का हुआ ना। हम कहते हैं हमारे भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, भारत के लोगों की है, एक इंसान का एवरेज नहीं है। या मैं कहूं आपसे एवरेज प्राइस, तो एवरेज का मतलब है सर एक से ज्यादा कीमत के हो गए, क्योंकि एवरेज निकलता ही एक से ज्यादा का है। औसत की बात करें, कीमत अगर औसत बन गई तो औसत मतलब एक से ज्यादा हो गया। बहुत ध्यान से, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारा पूरा सिलेबस है, मैंने आपको सिलेबस की पीडीएफ दी होगी, देखो उसमें राष्ट्रीय आय का पूरा 1 से 2 क्लास चलेगी, जीडीपी उसी में आएगा। अभी तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इसमें क्या माइक्रो में जाएगा, क्या मैक्रो में जाएगा, इसको थोड़ा हाईलाइट करिए, फिर मैं एक एक करके चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है? अच्छा, इसी प्रकार देखो कि आपने कहा सर एवरेज प्राइस हो गया। मान लो मैं कहता हूं कि गरीबी की बात आई, या बेरोजगारी या रोजगार की बात आई, ये मत कहना कि बेरोजगारी आएगा तो रोजगार नहीं। अगर मैं कह दूं गरीबी या बेरोजगारी, तो गरीबी हो या बेरोजगारी हो हम पूरे देश की निकालते हैं। गरीबी और बेरोजगारी हो तो सबके लिए निकालते हैं, कोई एक के लिए थोड़ी निकलती है गरीबी बेरोजगारी। या मैं आपसे कहूं महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई, महंगाई आ गई, तो किसी एक के लिए महंगाई होगी। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आ जाए, कीमत बढ़ जाए या घट जाए, यानी मुद्रास्फीति हो जाए, बढ़ जाना या घट जाना, ये सब सिलेबस में है मेरे भाई। सिलेबस देखो लिया हुआ है आपके पास, तो ये सब सिलेबस में है। लेकिन अभी ये सीख लो, ये छोटा है या बड़ा है पोर्शन, तो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी तो सबके लिए होगी सर। अगर मैं कह दूं आपसे एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमी की ग्रोथ, अब जो हमारी इकोनॉमी है, अगर मैं उसकी ग्रोथ निकालूं, उसका डेवलपमेंट निकालूं, तो मेरे भाई इकोनॉमी मतलब तो मैंने कल बताया ना था देश होता है सर। अब देश की समृद्धि और विकास, ये पूरे देश की समृद्धि की बात हो रही है, पूरे देश की। जब मैं पूरे देश की समृद्धि की बात करूं और विकास की बात करूं, मतलब पूरे देश की हो गई सर, ये है ना, देश की हो गई। मतलब जो देश के लिए जाएगा, जैसे अगर मैं कहूं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, अगर मैं निकालूं सभी की मांग, देखो सिर्फ डिमांड सप्लाई का मतलब होता है एक की डिमांड सप्लाई, और जब मैं सबके लिए बोलता हूं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हिंदी में कहूं तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति। ये ध्यान रखना, समग्र कह दिया गया, सबके लिए हो गया सर,
ये शब्द है इसमें। अब ध्यान से समझो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मेरे पास कभी भी एग्जाम में सवाल आए जैसे कि बताओ इनकम थ्योरी किसमें होती है, इनकम के मामले किसमें होते हैं, बताओ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार की बात कौन सी पॉलिसी इकोनॉमिक्स में होती है, या बताओ ग्रोथ की बात कौन सी उसमें होती है। तो मेरे भाई जवाब ध्यान रखना कि जब बात इनकम की हो, बात एम्प्लॉयमेंट की हो, बात ग्रोथ की हो, तो ये हमेशा, यानी हिंदी में भी बता दूं चलो, अगर मैं कहूं आय सिद्धांत कौन से में आया बताओ, कोई सी भी आय आई तो किस में आई, या रोजगार वाली बात किस में हुई, या समृद्धि या विकास की बात किस में हुई। तो ध्यान रखना इन सबके बारे में आपने किस में पढ़ा है, मैक्रो में पढ़ा। इन सबके बारे में किस में पढ़ा है, मैक्रो में पढ़ा है। तो जब बात हो सबके बारे में, तो ये सब चीजें मैक्रो में आ गई सर। जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मतलब महंगा हो जाना, जब बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है, लोगों का खर्चा बढ़ जाता है, या तरक्की करना, विकास करना, देश आगे बढ़ रहा है, देश चल रहा है ऊपर की तरफ, तो ये सब आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं सिर्फ अगर मैं एक शब्द यूज करता, या तरक्की करना, विकास करना, देश आगे बढ़ रहा है, देश चल रहा है ऊपर की तरफ, तो ये सब आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं सिर्फ अगर मैं एक शब्द यूज करता, अगर मैं एक वर्ड यूज करता डिमांड सप्लाई, तो डिमांड का मतलब एक ग्राहक कर रहा है या एक बेचने वाला कर रहा है। हम एक की बात मान लेते हैं उस समय, लेकिन जब सब करते हैं तो उसके लिए मानते हैं एग्रीगेट शब्द। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, नोट्स को अच्छे से बनाना। अन्वेष मेरे भाई अभी बात समझो। अब आपने कहा सर ठीक है हम लिख भी लेंगे, बट कुछ आएगा काम का, जरा देख के बताना, बड़े प्यार से समझ के देख के बताना। नोट्स बनाना बड़े प्यार से। इस बार सिलेक्शन की बात करनी है बस सीधी, और कोई बात नहीं कि सर सीख लेंगे ऐसा कर लेंगे। मेरे भाई सवाल को जरा पढ़ के बताना, क्या लिखा है सवाल में। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरे समुदाय, एक राष्ट्र, एक पूरे क्षेत्र की बात करती है। सोच लो, बिल्कुल ऐसे ही लिखना, बिल्कुल 100% करेगा सुपुत्र। जो पूरे समुदाय की बात करेगा या पूरे देश की बात करेगा,
एक देश हो गया जब, तो क्या हो गया सर, वो मैक्रो हो गया। जब बात देश की होगी तो वो मैक्रो होगा। बोलो हाँ या ना। देश की बात है तो वो मैक्रो में जाएगा। डैश सवाल व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाई जैसे उपभोक्ता संचार मौलिक और फर्मों के आतिश को व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली समष्टि इकाइयां, व्यक्तिगत, समष्टि जैसे उपभोक्ता यानी एक ग्राहक, जैसे फर्म। अब बताओ, सारे सोर्स आ जाएंगे, पहले पढ़ तो लो, फिर प्रैक्टिस में करोगे तो फिर कहोगे सर ये वाला तो CHSL में आया था, मैं तो CGL दे रहा हूं। क्या दोबारा वो CGL में नहीं आ सकता जो CHSL में आया? जो CDS में आया क्या वो CGL में नहीं आ सकता? सोर्स तब होती है जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अभी तो पढ़ने वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने कहा जो एक के विषय में बात करेगा, एक के बारे में, वो माइक्रो होगा। बड़े प्यार से समझिए, व्यक्तिगत मतलब एक, जहां एक हो जाए वह माइक्रो, जहां सब हो जाए वो मैक्रो। आय और रोजगार से जुड़ा सिद्धांत किस इकोनॉमिक्स में आता है? अभी चांद मोहम्मद मेरे भाई, मेरा नाम क्या करेंगे जानकर, सिलेक्शन कर लो फिर बताएंगे। समष्टि आय और रोजगार का सिद्धांत, जहां बात आय की हो रही थी, रोजगार की हो रही थी, समष्टि कहां हो रही थी बात? इसकी मैक्रो में हो रही थी सर, मैक्रो में बात चल रही थी का सिद्धांत।
बात आय की हो रही थी, रोजगार की हो रही थी। कहां हो रही थी बात इसकी? मैक्रो में हो रही थी। इस समय मैक्रो में बात चल रही थी, मैक्रो में चल रही थी बात रोजगार की। क्योंकि रोजगार देश के लिए होता है, बेरोजगार देश का होता है। इतने करोड़ लोगों के रोजगार है या बेरोजगार है। माइक्रो में क्या? अभी लिखे, कोई बात नहीं, लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं। सूक्ष्म में, माइक्रो में क्या आता है? इनकम किस में आती है? रोजगार की बात किस में आती है? इनकम की बात औसत आय और राष्ट्रीय आय मैक्रो में। एम्प्लॉयमेंट की बात मैक्रो में, सॉरी, ग्रोथ की बात, देश की ग्रोथ की बात मैक्रो में। ये सारी बातें मैक्रो में आपने बताई थी, तो ये माइक्रो में आएगा। मैं टाइम तो दूंगा ना, अभी टाइम तो दूंगा भाई। तो आपने कहा सर ठीक है, इसका मतलब जब हम कोई सवाल करें, उस सवाल को सोचें, समझें और फिर उसका जवाब दें। जैसे मेरे भाई, इस सवाल को एक बार सोचकर, समझकर जवाब देना। राष्ट्रीय, ये आपके पास आया, ये आपके पास एसएससी में। बोलो, देखो, हाईलाइट करो। यहां किसकी बात आई? यहां किसकी बात आई? और यहां किसकी बात? देख लो। जब बात रोजगार और बेरोजगार होता है तो मैक्रो, जब बात औसत आय होती है मतलब मैक्रो, जब बात महंगाई की हो तो सबके लिए बढ़ती है। बस बात खत्म। जो बच गया वो माइक। क्योंकि वैसे भी किसकी बात कर रहा है? टिस्को कंपनी। टिस्को क्या है? कंपनी है। शिवांगी तिवारी, कोई क्वेश्चन आया नहीं आपका, पर जरूर बताते हैं। प्रति व्यक्ति आए जान गए आप। अब ये एसएससी ने पूछा है, तो क्या इसमें बदल दिया एसएससी ने कुछ? क्या एसएससी ने कुछ बदला है इस सवाल के जवाबों में?
बहुत चलेगा। टिस्को का मतलब है टाटा आयरन एंड स्टील। अभी तो नहीं तनु, बिल्कुल। सोचना एक एक बात। यहां बात है अनएम्प्लॉयमेंट, पहला यहां बात है प्रति व्यक्ति, यहां बात इन्फ्लेशन। तो पिछले सवाल में भी तो यही था, जहां अनएम्प्लॉयमेंट हुआ सबके लिए, प्रति व्यक्ति आए मतलब एक से ज्यादा लोगों की, इन्फ्लेशन का मतलब भी सबके। और या तो वैसे लिखा है सोल्ड बाय बीएसएनएल। बीएसएनएल क्या है? कंपनी है सर एक। तो कंपनी क्या होता है? कौन सा राष्ट्रीय से माइक्रो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हें करना होता है। दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि सर जब बात देश की हो रही तो मैक्रो, एक इंसान एक कंपनी की हो, नोट्स साथ में बनाने हैं। देखो अगर मैं आपसे कह दूं ना कि नरेश मेरे भाई चले देखते हैं सर, एक बार मुझे यस चाहिए सबका कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब बढ़िया से समझ में आ गया। यानी हमें क्वेश्चन में आंसर ढूंढना पड़ता है कि भाई ये गलत है, ये सही हो सकता है, इनकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसे करो। लिखो भाई इसे, डन करो पहले वाले का। लिख लो भाई। की होती है मिलेगी, सवालों की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, देख लेंगे एक बार सुमन, कोई अगर ऐसा इशू है तो। चलो इसे नोट करो, डन 2 पर आ जाओ। की होती है किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, डन 2। नहीं भाई, कॉस्ट एक वस्तु की होती है, किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, कोई बात नहीं, सब लिखोगे। नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में कर लो, अगर बहुत स्लो है तो, वरना तो हो जाता है। अब मैं आपको एक बात और सिखाता हूं, एक बात और। अगर काम में आता है लगभग, तो ये कहूं आपसे, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा फोकस, पूरी बात। देखो अगर मैं ये कहूं आपसे कि आजकल एक तरीके का सवाल आ रहा है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि सर ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, लगभग हर लेवल पे आता है। बट जब एग्जामिनर 2-4 ऐसे क्वेश्चन बनाता है ना जो आपको नहीं आते, तो फिर दिक्कत होती है। मैं सारा बताऊंगा, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं आपको डेट वाइज। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? कुछ रह गया तो मैं बताऊंगा। देखो 2 स्थिति होती है। अच्छा मैं क्या कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं कहूं एक बात ये क्या है, ध्यान से सुनना, क्या है, और एक है क्या होना चाहिए।
बहुत ध्यान से सुनो। क्या है ये बात? कैसी है? 100% सत्य है। 100% सत्य कोई बात है, इसका ना क्या है? क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? बहुत ध्यान से। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ये क्या है सर? ये एक आदर्श, यानी जो हम चाहते हैं आदर्श स्थिति है। अब मैं कहता हूं सुनना, भारत में गरीबी है या बेरोजगारी है या नहीं? बताओ। जब मैंने कहा गरीबी है, बेरोजगारी है, तो जी है, हो गई। अगर मैं कहूं सरकार को गरीबी और बेरोजगारी कम करनी चाहिए, ध्यान से देखना भाई। अगर मैं कहता हूं तो ये बात हो गई इसमें 100% सत्य है, और ये बात हो गई इसमें कि ऐसा होना चाहिए। बोलो, हो रही है नहीं? तो जब मैं कहता हूं कोई बात 100% सत्य है, उसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब मैं कहता हूं ऐसा होना चाहिए, तो उसे कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये आपको मैं नई बात सिखा रहा हूं। यही होता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं ना, बार बार हम देखते हैं 2-4 सवाल किसी बच्चे के क्यों छूट रहे हैं। इसलिए छूट रहे कि एसएससी वालों ने भी या कोई और एग्जाम वालों ने भी 1-2 सवाल इधर उधर के दिया है। तो आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए कि आपको वो भी आने चाहिए, परफेक्शन तभी तो आएगा ना। तो अब देख लो ध्यान से, 2 बातें हो गई। जब भी सवाल में आ जाए है या चाहिए, फर्क है। बोलो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिखवाता हूं, साथ में लिखना। साथ में लिखना, पहला इसमें है या चाहिए, फर्क है। बोलो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिखवाता हूं, साथ में लिखना। इस सवाल में आ जाए है या चाहिए, फर्क है। बोलो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिखवाता हूं, साथ में लिखना। साथ में लिखना, पहला इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सकारात्मक अर्थशास्त्र। अब जब मैंने कहा सकारात्मक, तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ व्हाट इज क्या है का अध्ययन करना। और क्या है वो चीज जो 100% वेरीफाइड है, मतलब पक्की बात है, यानी 100% सत्यापित है, सत्य है, मतलब बस पक्की बात है बिल्कुल। जैसे भारत में गरीबी व बेरोजगारी है, भारत में आय असमानता भी है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया,
या अधिक मुद्रा आपूर्ति, ज्यादा पैसा हो जाए, अगर नोट छापते जाए सरकार, नोट छापती जाए तो क्या होगा? अधिक मुद्रा आपूर्ति महंगाई को बढ़ाती है। की बात है ये, बिल्कुल ऐसा होता है। तभी तो आरबीआई नोट छापता है, ध्यान ध्यान से, बिल्कुल। हाई मनी सप्लाई लीड टू इन्फ्लेशन। अब ये बात क्या हुई? क्या कहा आपने? हुए सबके आखिर में क्या आया? ऐसा होता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि जब बात आ जाए इस बारे में कि सर होना क्या चाहिए था, उसे कहते हैं नॉर्मेटिव। इसे कहते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें क्या है? जब मैंने कहा स्टडी ऑफ व्हाट ऑट टू बी, शुड बी भी कह सकते हैं वैसे, व्हाट ऑट टू बी या व्हाट नॉट ऑट टू बी। क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करना। जैसे, यानी जो बात आइडियल सिचुएशन को बताए, जो बात बताए कि ये स्थिति सबसे अच्छी होगी। कैसी स्थिति अच्छी होगी? जैसे आपने कहा सरकार को गरीबी और बेरोजगारी कम करनी चाहिए। बोलो, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट should reduced by government। शुड ought बात देखिए, या आरबीआई को महंगाई नियंत्रित करनी चाहिए।